अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1। सिंपली वो कह रहा है फैक्टराइज इट। तो बेटा पहले फैक्टराइज के स्टेप्स जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइजेशन कर रहे हैं या अलजेब्रा में कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ये चीज काम आएगी। सबसे पहले देखिए, अगर कोई चीज कॉमन है तो कॉमन लेंगे। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो स्टेप 2 पे हम आ जाएंगे। स्टेप 2 पे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या माइनस 2ab ये हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 3 पे हम आ जाएंगे। हम लेंगे सम प्रोडक्ट रूल। सम प्रोडक्ट रूल ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चन में आएगा। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। कोई इसको मिड टर्म ब्रेकिंग एंड समथिंग, अपनी यादाश्त के लिए तो ठीक है, बट ये जो रूल है इस रूल को कहते हैं सम प्रोडक्ट रूल। स्टेप नंबर 4 पे आके आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 5 पे आप क्यूब्स के फार्मूले अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 6 पे आप आके कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और स्टेप नंबर 7 पे जहां पे कुछ भी नहीं हो सकता, हम फिर वहां पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से यकीनी तौर पर हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है जेड स्क्वायर माइनस 169। ये मैच करता है हमारे रूल नंबर 4 से। अगर ये माइनस होता मगर क्वेश्चन है प्लस के साथ, तो हमारे इस रूल के साथ ये नहीं मैच कर रहा ड्यू टू दिस पॉजिटिव साइन। हम इस पॉजिटिव साइन को देखते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव में या नहीं, देखते हैं। जेड स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू 169। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस वही प्लस आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। दैट इज जेड स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह आप लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए दोनों स्क्वायर्स बन चुके हैं। दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 13 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए, अब रूल नंबर 4 के साथ फुली मैच हो चुका है। हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एक दफा प्लस के साथ एंड दूसरी दफा माइनस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 2। अगेन देखिए 2x जेड स्क्वायर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन 2। क्वेश्चन है हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 18 प्लस 18। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें कॉमन है तो कॉमन लेना हम पर फर्ज है। z स्क्वायर प्लस 9 रह गया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू z का स्क्वायर और साथ में आप माइनस लाने के लिए -1 इंटू 9 कीजिए। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू 9।
2 into z square minus 3 iota square. This is equal to 2 into z plus 3 iota into z minus 3 iota. Question number 1, section 3. 3z square plus 363. अगेन इसमें कॉमन है, कॉमन लीजिए, प्लस 121 रह गया। अब माइनस साइन लाने के लिए z स्क्वायर माइनस और -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू z का स्क्वायर माइनस -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं। z का स्क्वायर माइनस 11 आयोटा होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा 11 आयोटा और z माइनस 11 आयोटा माइनस के साथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 4। z स्क्वायर प्लस 3 by 25. This is equal to z square minus -1 into 3 by 25. This is equal to z square minus -1 is equal to iota square into 3 by 25. देखिए स्टूडेंट्स, अब कंप्लीट स्क्वायर हम बना रहे हैं इसके। तो ये देखिए 3 का रूट नहीं होता, हम लिख देते हैं √3 आयोटा बाय 5 का होल स्क्वायर। देख लीजिए √3 का जब हम स्क्वायर लेंगे ये 3 बच जाएगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, z प्लस √3 आयोटा बाय 5 और दूसरी ब्रैकेट z माइनस √3 आयोटा बाय 5। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 5। देखिए 2z क्यूब प्लस 2x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 5। 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन चारों में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, हम दो में ट्राई करते हैं, अगर दो में कुछ कॉमन निकलता है दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर इज टेकन एज कॉमन। पीछे हमारे पास क्या रह गया 2z प्लस 3। इन दोनों में से -5 कॉमन ले लीजिए, 2z प्लस 3। दिस इज इक्वल टू 2z प्लस 3 इंटू z स्क्वायर माइनस 5। यहां पर देखिए फर्दर सॉल्व हो सकता है क्योंकि एक टर्म पर स्क्वायर भी है और दरमियान में माइनस साइन भी है। हम कर लेते हैं, दिस इज z स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू 5। 2z प्लस 3 इंटू z प्लस अंडर रूट 5
into z minus under the root 5. Question number 1, section 6. Z cube minus 7z प्लस 6। अब देखिए बेटा, हमारा कोई ऐसा रूल वहां पर नहीं है जो हम अप्लाई कर सकें, कॉमन भी नहीं है, स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा, तो हमें यहां पर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है और पी ऑफ जेड, जेड की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाए, जिसका मतलब होगा ये इसका फैक्टर है। तो इसके लिए आप लास्ट नंबर के डिविजर्स देखें, 1, 2, 3 एंड 6 है। इसका मतलब है आप +-1, +-2 और +-3 या +-6 वैल्यू पुट करेंगे। चलिए हम देखते हैं, पहले -1 पुट करते हैं। -1 का क्यूब -7 इंटू -1 प्लस 6 -1 प्लस 7 प्लस 6, this is equal to 13 minus 1 12, which is not equal to 0। देखिए बेटा, हमने इनमें से एक वैल्यू पुट करके देखी जिसका आंसर इक्वल टू 0 नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको काट देंगे, नो, आप यहीं पर दूसरा नंबर ट्राई करें तो हो सकता है उसमें आपको रिजल्ट मिल जाए। अब 1 पुट करते हैं, z क्यूब माइनस 7z में देखिए 1 का क्यूब -7 इंटू 1 plus 6, this is equal to 1 minus 7 plus 6, which is equal to 0। मतलब z is equal to 1 जो है हमारा एक फैक्टर आ गया है। अब देखिए बेटा, बाकी फैक्टर्स के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन भी बहुत ही आसान है, देखिए आम डिवीजन से बहुत आसान है। जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है ठीक है, जिनको समझ में आ जाए ठीक है, जिनको ना समझ में आए वो सिंपली z -1 इसी तरह बाहर रख के और अंदर z क्यूब -7z प्लस 6 रख के डिवाइड भी कर सकते हैं। बहरहाल हम वो तरीका फॉलो करेंगे जो हमारी बुक फॉलो कर रही है। z इक्वल टू 1 जो है ये वैल्यू बाहर लिखते हैं। अब देखें बेटा, z क्यूब है, 7z है, 6 है, इसको जरा पॉलिनोमियल को मैं दुरुस्त करता हूं, x क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर भी आना चाहिए, तो स्क्वायर तो क्वेश्चन में नहीं है मगर एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है, इसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 0z² नहीं दिया, -7z प्लस 6। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए, आपने सिंथेटिक डिवीजन में सिर्फ इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। z क्यूब का कोफिशिएंट है 1, z² का है 0, z का है -7 और कांस्टेंट है दैट इज 6। उम्मीद है बेटा आपको लिखना आ गया होगा। अब देखिए 1 ये है और ये, अब इसका तरीका देखिएगा। फर्स्ट टर्म को एज इट इज नीचे लिखने, यहाँ पे 1 था 1 लिखते, 2 होता 2 लिखते थे, 3 होता 3 लिखते थे। देखिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आपका आंसर आएगा वो आपने दूसरी टर्म के नीचे लिखना है। 1 1 जार 1। नाउ इन दोनों को ऐड करें, 0 प्लस 1 दैट इज 1। दोबारा से यही प्रोसेस, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहां पर लिखेंगे। 1 1 जा 1, -7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -6। अगेन 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, दैट इज -6, 6 -6 0,
रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस फैक्टर बन चुका है। अब देखिएगा जी, बैक टू द क्वेश्चन कि z क्यूब माइनस 7z प्लस 6 दैट इज इक्वल टू z इक्वल टू 1 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू ऊपर क्या कोशेंट बन रहा है, ये देखिए आप कोशेंट लिखने का भी तरीका देख लीजिए। हमने देखिए यहां पर भी क्वेश्चन में भी पावर्स एक हिसाब से लिखी थी, पहले क्यूब की, फिर स्क्वायर, फिर 1 पावर और फिर कांस्टेंट। तो यहाँ आंसर में भी यही आएगा, कांस्टेंट पावर 1 है, फिर पावर 2 है। देख लीजिए जेड स्क्वायर की 1 कोफिशिएंट, फिर क्या आएगा प्लस जेड और माइनस 6, z स्क्वायर प्लस z माइनस 6। आगे चलिए, ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं जिनको मैं मेंशन कर देता हूं, ये छोटा सा क्रॉस लगा के, ये क्रॉस, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन को, बाकी तो सब एक्सप्लेनेशंस थी। अगले पेज पे चलते हैं। z क्यूब माइनस 7z plus 6 that is equal to z minus 1 into z square plus z minus 6। अब देखिए बेटा, पहली ब्रैकेट तो ठीक हो गई, दूसरी ब्रैकेट को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए उसी तरीके से कॉमन भी नहीं है, स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं है, यहां पे लगेगा सम प्रोडक्ट रूल। अब देखिए सम प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू माइनस 6, ये क्या आ रहा है -6। अब -6 के पेयर्स बना लें डिवीजर्स के साथ। ये किससे डिवाइड होता है 1 से, 1 कितने जार 6 जार, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, और क्या है 2 से भी डिवाइड होता है, 2 कितने जार 3 जार। अब इसमें से वो पेयर लें जिसको प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाला आए। देख लीजिए सम और प्रोडक्ट का रूल अभी लगेगा। 6 प्लस 1 7 नहीं चाहिए, 6 माइनस 1 नहीं चाहिए, 3 प्लस 2 5 नहीं, 3 माइनस 2 1, दिस इज द रिक्वायर्ड। अब देखिए साइन के लिए भी करना है, देखिए इसको आप प्लस कर दें, इसको आप माइनस कर दें, प्लस इंटू माइनस, -6 आ रहा है, ठीक हो गया। और -3 और +2 करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -1। हमें क्या चाहिए +1, उसके लिए दोबारा से लिख कर लेते हैं 2 इंटू 3, 2 को माइनस करें, 3 को प्लस करें, मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है, और अब इन्हें प्लस करने से 2 आ रहा है। z माइनस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2z माइनस 6, दिस इज इक्वल टू z माइनस 1। अब कॉमन कर लेते हैं, z कॉमन, z प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, z प्लस 3, this is equal to z minus 1 into z plus 3 into z minus 2. That's all जी। Question number 1, section 7। Question है z cube plus 2z square minus 23z minus 60, this is equal to, देखिए स्टूडेंट्स इसमें फिर हमें रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा, और p of z now that is equal to x cube plus 2z square minus 23z minus 60। वैल्यूज पुट करते हैं, -3 पुट करके देख लेते हैं, -3 का क्यूब
प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर -23 इंटू -3 -60. This is equal to -27, 18, or minus minus it is plus. It becomes 69 minus 60, and you can see this is equal to 0. Now, synthetic division. With the help of the synthetic division, हम फैक्टराइजेशन का एक स्टेप और कर लेंगे. देखिए, अगेन z क्यूब का कोफिशिएंट 1, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, z का -23 और कांस्टेंट -60. इसको हम डिवाइड करेंगे -3 से. देखिए वही प्रोसीजर, पहली टर्म एज इट इज नीचे लिख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आंसर इधर ऐड कीजिए, -1 मल्टीप्लाई फिर करें, -3 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू +3. हमारे पास आ गया -20. फिर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस +60. The remainder is 0. Hence, z cube plus 2z square minus 23z minus 60. This is equal to x, sorry, it is z plus 3 into z square minus z minus 20. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू z प्लस 3 इंटू, यहां पर हमें क्या करना होगा, सम प्रोडक्ट रूल. तो सम प्रोडक्ट रूल के हिसाब से z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 4z. ये पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता चुका हूं. जिस बच्चे को ना समझ में आए, थोड़ी सी वीडियो पीछे करेगा तो उसे मिल जाएगा. z प्लस 3 इंटू z कॉमन, z माइनस 5, 4 कॉमन, z minus 5. This is equal to z plus 3 into z minus 5 into z plus 4. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन 7. क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 8. This is 2z cube plus 9z square minus 11z minus 30. Again remainder theorem apply करेंगे. P of z that is equal to 2z cube plus 9z square minus 11z minus 30. And P of 2 put करके देखते हैं. That is equal to 2 into 2 cube plus 9 into 2 square minus 11 into 2 minus 30. देखिएगा 8 2s are 16 plus 36 minus 22 minus 30. That is equal to 42 minus 42. That is equal to 0. फैक्टर हमें मिल गया, that was 2. अगेन आगे सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे 2,
9 माइनस 11 एंड 30। फैक्टर को बाहर लिखेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जार 4, ऐड कीजिए 2 इंटू 13 दैट इज 26, इनको प्लस कर लीजिए, दैट इज 15, 2 इंटू 50 दैट इज 30। ये सॉरी माइनस था, माइनस 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास पोजीशन बन चुकी है इस क्वेश्चन की, 2z³ प्लस 9z² minus 11z minus 30, this is equal to z minus 2 into, इसको भी लिख लेंगे, 2z² plus 13z plus 15। अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, z minus 2 into 2z² plus 13z और प्लस 15, ठीक हो गया। इसको अगेन सम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, 2z²। देख लीजिए फिर स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, आ गया 30। 30 के आप डिविजर्स, पहले 1 से डिवाइड होता है, 1 कितने जार, 30 जार, दैट इज इक्वल टू 30। ये सारे पेयर बनाएंगे तो आसान होगा, 2 into 15 that is equal to 30। 3 से 3 into 10 that is 30। 4 से नहीं होता, 5 into 6 that is 30। आई थिंक सो ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर है, प्लस 10z प्लस 3z प्लस 15, z माइनस 2 इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 2z इज कॉमन, पीछे क्या रह गया, z प्लस 5, यहां से आप प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, z प्लस 5, दिस इज इक्वल टू z माइनस 2 इंटू z प्लस 5 और 2z प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 9। सेक्शन 9 में है जी x² माइनस, सॉरी इट इज नॉट x²। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 9, z² माइनस 7 z माइनस 8। ये तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेकिंग या जो सम प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करेंगे। 1 8 जार माइनस 8 आना चाहिए और माइनस 8 के पेयर बनाते हैं, 1 इंटू 8, हमें मल्टीप्लाई में माइनस चाहिए तो इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, z² माइनस 8z प्लस z माइनस 8, दिस इज इक्वल टू, z कॉमन कर लीजिए, z माइनस 8 और प्लस 1 कॉमन, z माइनस 8, दैट इज इक्वल टू z माइनस 8 कॉमन और z प्लस 1। सेक्शन 10, 4z² माइनस 7z माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 4z²। फिर अगेन माइनस 44 के डिविजर्स, 1 इंटू 44
2 इंटू 22, 4 इंटू 11। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। इसको नेगेटिव कीजिए, इसको प्लस कीजिए। प्लस इंटू माइनस, माइनस 44 आ रहा है। दोनों को ऐड कीजिए, माइनस 11 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। ये है सम प्रोडक्ट रूल। माइनस 11z प्लस 4z minus 11. Z is taken as common. 4z minus 11 plus 1 is taken as common. 4z minus 11. 4z minus 11 into z plus 1. That's all जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।